बैल वाले कोल्हू से तेल निकाल अचार बना रही उषा रानी। अचार की डिमांड विदेशों तक। 300 से अधिक महिलाओं को दे रही रोजगार। 450 रुपये से काम किया शुरू, अब लाखों है टर्नओवर। हरियाणा में आज भी पर्दा प्रथा का चलन है, लेकिन हरियाणा की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने पर्दा प्रथा के दौरान भी विपरीत परिस्थितियों में घर से बाहर निकलकर अपनी आजीविका स्थापित की, और खुद के लिए तो वह अपनी अलग राह बना ही इसके साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देने का काम किया है। ऐसी एक महिला गांव संघोर की है जिसका नाम उषा देवी है। उषा रानी ने 2018 में अचार का काम शुरू किया था और उन्होंने हर साल लाखों रुपए कमाने लगी। उसके साथ साथ अन्य 300 से ज़्यादा महिलाओं को भी काम दिया हुआ है। आजीविका मिशन से जुड़ी उषा रानी ने बताया कि वह हरियाणा महिला आजीविका मिशन से जुड़ी है, जो सन 2018 से अचार बनाने का काम कर रही है। एक छोटे से गांव की बहू उषा रानी ने जब यह काम शुरू किया तब कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव में पर्दा प्रथा थी, इस कारण महिलाओं को गांव से बाहर जाकर काम के लिए जाना आसान नहीं था। उषा रानी ने गांव वालों में परिवार वालों के विरोध के बावजूद कृषि विज्ञान केंद्र संस्थान से ट्रेनिंग ली और अपने काम की शुरुआत की, जिसके चलते अब उनका लाखों रुपए में टर्नओवर है। उषा ने बताया, उन्होंने जब अचार की शुरुआत की तो छोटे स्तर से की थी। आज वह करीब 2 दर्जन प्रकार का अचार बना रही है। उन्होंने कहा, जो भी यहाँ से विदेश में रहते हैं वह विदेश में भी उनके अचार मंगवाते हैं। उनके अचार जो एक बार खा लेता है वह बार बार खाना चाहता है। कुछ साल पहले जिम्बाब्वे, सूडान जैसी एम्बेसी के साथ उनकी मीटिंग हुई, जहाँ पर उनको अचार विदेश में भेजने के लिए डील तय हुई, लेकिन जो बीच में एम्बेसडर था वह उषा के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, जिसके चलते उसे नुकसान हो सकता था, इसलिए उसने यह डील कैंसिल कर दी। उसने बताया, जब उसने काम शुरू किया था तो छोटे स्तर पर शुरू किया था और देखते ही देखते वह इतनी मशहूर हो गई कि उसने 450 रुपये से काम की शुरुआत कर अब लाखों का बिजनेस खड़ा कर लिया है और अन्य बहुत सी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर उनकी भी आमदनी का साधन बनी है। आशा रानी का खुद का परिवार जैविक खेती करता है। वह जैविक खेती से लिए गए उत्पादों का सेवन करता है, इसलिए उसकी सोच थी कि वह अपने ग्राहकों को भी स्वस्थ रखने के लिए अच्छी क्वालिटी के उत्पाद बेचे, जिस कारण उन्होंने बैल वाले कोल्हू की शुरुआत की। उषा रानी के मुताबिक बैल से चलने वाला कोल्हू नीम और शीशम की लकड़ी का बना है, जिससे कि नीम के गुण भी तेल में मिल जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ग्राहकों की मांग रहती थी, उनको कोल्हू वाले तेल का अचार चाहिए, जिसके चलते वह साउथ से तेल मंगाया करती थी, लेकिन वह काफ़ी महंगा पड़ता था। 1000 रुपये का 1 लीटर तेल मिलता था, जिसके चलते उसे अपना यह कोल्हू लगाने का विचार आया और इस पर उसने काम किया। उषा रानी का कहना है कि आजकल जिस तेल का प्रयोग घरों में किया जा रहा है, वह तेल जब निकाला जाता है लोहे से बनी मशीन होती है और बिजली पर चलते हैं। जब लोहे की बनी मशीन से तेल निकाला जाता है तो तेल गर्म हो जाता है, जिस कारण उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सरसों के तेल को एक ही बार गर्म करना चाहिए, जिसके चलते उन्होंने इस कोल्हू की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इसमें जितनी भी पोषक तत्व और मिनरल होते हैं वह तेल में बने रहते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने साथ साथ सैकड़ों महिलाओं को भी रोजगार देने का काम कर रही हूँ। अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मैंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन बचपन से ही मेरा सपना था कुछ बड़ा काम करूँ, और अब मुझे इस काम में बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, जिसे मैं खुद की पहचान भी बना पाई हूँ और अपने परिवार को भी आजीविका देने का काम किया है। अंखा करनी होना गली पानी काढ़ दे ये तेल भी बढ़िया जी। सलाम है वीडियो बहुत तक के खाया मैं मोर ले आया के काम का नहीं मिला था।
मेरा नाम उषा रानी, वाइफ ऑफ मदन लाल, गांव संगौर, जिला कुरुक्षेत्र, ब्लॉक बागान से हूँ मैं। मेरी बचपन से ही यही इच्छा थी मैं जीवन में कुछ करूं और मेरे साथ और भी लेडीज कुछ काम करें। घर से बाहर निकलने की थोड़ी बहुत ही अनुमति मिला तो ये अच्छा काम करा। मेरे गांव में पर्दा प्रथा ज्यादा थी। 2017 में मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली थी कृषि विज्ञान केंद्र। तो वहीं पे मेरे को स्टॉपेज मिला इस काम करने का। मशरूम की खेती करना चाहती थी मैं, इतनी मेरे पास जगह नहीं थी। फिर मैं जैविक खाद का भी करना चाहती थी, जगह नहीं थी। जगह की वजह से मैं छोड़ दिया। तो फिर मैंने मेरे वो मैडम से इतनी जिद पकड़ ली भी मेरे को ट्रेनिंग दो। वो बोले आप सोलन जाओ, लखनऊ जाओ ट्रेनिंग लेने के लिए। मैडम से कहने लगी मैं मैं वहां नहीं जाऊंगी, आप मेरे से यहीं दो ट्रेनिंग मेरे गांव में ही। उन्होंने कहा भाई 30 लेडीज को इकट्ठी करो। मैंने घर घर जाके बताया भी एक ऐसी जगह, वो फ्री में ट्रेनिंग देंगे, हमारे से कुछ भी नहीं लेंगे और रोजगार के सारे काम सिखाएंगे। 30 लेडीज इकट्ठी करी, जाट धर्मशाला में अपने गांव में ही ट्रेनिंग ली। डॉक्टर प्रेमलता उस टाइम यहाँ थी कृषि विज्ञान केंद्र में, वो ट्रेनिंग देने आई थी। उसने हमारे को 3 ट्रेनिंग दी 2018 में। 1 जनवरी में हुई पहली ट्रेनिंग, 1 फरवरी में और तीसरी ट्रेनिंग मई में। उसने 8 से 10 प्रकार का मेरे को अचार सिखाया था। 30 लेडीज में से किसी ने काम नहीं कराया, मैंने शुरू से ही काम करके दिखाया। मैंने 450 रुपये से काम शुरू करा। मैडम ने मेरा फर्स्ट ग्रुप बनाया, तो बोली भी ग्रुप बनाओ। उसके बाद मैंने अपने गांव में 32 ग्रुप बनाए हेल्थ सेक्टर, और हमारे पूरे ग्रुप अच्छे से चल रहे। जितना भी कच्चा माल तुम्हारा मंडी में दिया हुआ, जितने भी मैंने काम की हेल्प के लिए जरूरत होती है, सभी ग्रुप की औरतें ही मेरा काम करती है। तो कितने प्रकार का चारा बनाते हो और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? विदेशों में भी सप्लाई होता है? मेरा अचार पूरे भारत में कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी जिसको एक बार खा लिया नहीं, वो पूरे भारत में मेरा अचार उसके माध्यम से गया। जैसे मैं कहीं कहीं मेले में जाती हूँ, हरियाणा मिशन से जुड़े हैं, मेरे को मेले में फ्री में दुकान मिलती है। 3-4 साल से मेरी गीता जयंती में भी स्टॉल लगती है। मेरा अचार पूरे मेले में पहले फर्स्ट नंबर पे आता है। तो मेरे को एक प्रदर्शनी में दुकान मिलती है, मेरे को दो दुकान फ्री मिला। तो आप अचार बनाती थी, ये जो कोल्लू लगाया आपने बैल वाला, तो इसको कैसे क्यों लगाना था? मेरा ये सपना था, जैसे मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हूँ। मेरे पूरे प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं बिना केमिकल के हैं, केमिकल फ्री हैं। जैसे मैं स्वस्थ रहना चाहूँ, मेरा परिवार स्वस्थ रहना चाहे, हम जैविक खेती भी करते हैं, तो पूरे वाले जितने मेरे पास पड़ोस के हैं जो अचार लेने आते हैं वो भी स्वस्थ रहना चाहिए। प्रिजर्वेटिव एक इतना खतरनाक जहर है, जिसको कैंसर ना भी हो ना उसको भी कैंसर हो जाता है। जितना भी अचार बाजार में बिकता है सब प्रिजर्वेटिव वाला बिकता है। मेरा बिना केमिकल के है, केमिकल फ्री है। तो इसकी और मेरे को ये ख्याल आया अभी क्यों नहीं किसी देसी चीजा को पकड़ना। जैसे मेरे मसाले भी, जैसे पंसारी से आवा, जैसे मेली राम से आते हैं, सतनाम से आते हैं, ब्राड़े से। इसी प्रकार मेरे को तेल की जरूरत पड़ी। मैं मिलेट खाती हूँ 3-4 साल से, बीमार लग गई रहन। तो मिलेट में ये बैल कोल्लू का तेल बताया था उन्होंने, वो मेरे को साउथ से मंगवाना पड़ेगा। जो भी इस तेल ना बरता गा नहीं, कोई बीमारी नहीं रहती। तो कैसे फायदा देता है मशीन वाले तेल में और इसमें क्या अंतर? इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया। इसके जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से भी नीचे है इसका टेम्परेचर, बिल्कुल ठंडा तेल है। इसके पोषक तत्व जू के तू हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है भाई हम तेल को एक बार ही गर्म कर सकते हैं, नहीं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। तो बिजली वाले कोल्लू में तेल कटवा मांगे सरसों का, वो इतना गर्म हो जाए, इतनी हीट हो जाए, हम उसके सरसों की खड़ भी सिर पर नहीं रख सकते। इतना गर्म हो जाए, उसके पोषक तत्व कहाँ खत्म, पूरे खत्म हो जाएंगे।
उसके बाद फिर सब्जी बनावांगे, फिर गर्म हुआ के बाद तड़का लावांगे। तो उसको तो बिल्कुल जीरो ही हो गया, वो तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा माना तेल का। ये तेल है ऐसा जो हम खाली पेट भी पीवेंगे नहीं, पता नहीं कितनी बीमारियां न काटता है। तो कितने दिन पहले इसकी शुरुआत की है? ये अभी थोड़े दिन पहले मैं 6 महीने से ले आया पड़ा था जी, बीच में हमारा कुछ ऐसी काम ही था तो हम इसमें लगे हुए थे। मिट्टी का काम भी बहुत था, ऊपर साइड भी बनाना था, खर्चा भी बहुत आया इसका। तो सपना मेरा बहुत पुराना था, अभी क्यों नहीं मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मेरी औरतें भी मेरे साथ लगा और कोई अच्छा काम करके जाए। इसमें दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, हम तेल भी ले रहे हैं फिर। अब हमारी शुरुआत है जी, 3-4 दिन से लगे काट दिन, तेल भी जाएगा। तो किस किस चीज का तेल निकाला जा सकता है? इस देखन तो इस वास्ते आ रहे जी लोग, उन्हें चो इस बात का भी प्राचीन काल की ये जो कोल्लू है ये लगे इस गांव में, ये लकड़ी का कोल्लू है, इसके किक्कर के ये मुसड़ है, विदेशी प्राकृतिक चीजें हैं। जैसे इसमें तेल निकलेगा तो उसके गुण भी उसमें आवेंगे तेल में, और तेल के पोषक तत्व तो है ही उसमें। और तेल में हम कई प्रकार का तेल निकाले करेंगे, सरसों का तो निकाल ही रहे, नारियल का निकालेंगे तेल का, मूंगफली का, अलसी का। तो ये जो पूरा लकड़ी का है, ये क्या पूरा लकड़ी का है, बिल्कुल देखो आप जानते हैं पूरा लकड़ी का। कौन सी लकड़ी यूज की गई? नीम की लकड़ी। उसका विशेष कारण? ये नीम एक देसी जड़ी बूटी कह लो इसने, या एक ऐसी चीज है नीम जो नीम की छाया में भी बैठेंगे नहीं उस बंदे ने कभी बुखार नहीं आता जो नीम की छाया में बैठने थे। नीम एक डॉक्टर है, प्राकृतिक चीज है। नीम के गुण इस तेल में भी आ रहे। तो लखपति दीदी में भी शामिल हो आप? हाँ, मैं लखपति दीदी हूँ। अच्छा, जब आपने काम की शुरुआत की थी तो गांव में पर्दा प्रथा होती है, तो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था? बिल्कुल जी, मैंने चोरियों काम करा, जो सब सो जाते रात ना, फिर मैं बनाऊं थी, फिर बना कर फिर अपने जितने टाइम मैंने मिला था नहीं, मैंने 18 घंटे काम करे मैंने दिन में काम करना, और कोई भी मेरे परिवार का सहमत नहीं था ये काम कर रहे आप। धीरे धीरे मेरा अचार बिकने लग गया, मेरे रिश्तेदारों ने लिया, मेरे परिवार वाले ने लिया, मेरे पड़ोस के ने लिया, गाँव में लग गया जान। मेरी मैडम इतनी अच्छी थी, उसने मेरा बहुत साथ दिया। परिवार वालों की और गांव वालों की सोच बदल गई फिर आपके प्रति? हाँ, अब तो मैंने 32 ग्रुप बना रखे जी, हमारी 100 रुपये महीने किस्त कराती। आज मेरे 32 ग्रुप मानी मेरी गाँव की लेडीजा का 60-70 लाख रुपया जमा। तो ये अब जो 32 ग्रुप है, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? 322। तो अब पर्दा प्रथा की बात करें तो वो भी पर्दा प्रथा से बाहर आई है? सर ये पर्दा प्रथा ही नहीं रही है इतनी, हमारे तो है, यानी हमारे जो बुजुर्ग हमारे उनसे पर्दा करना पड़ा हमारा अपने गांव के अंदर। गरीब जो हमारी जाट धर्मशाला, वहाँ सभी इकट्ठे होती हैं, बैंक के कर्मचारी भी और कृषि विज्ञान से भी आते हैं, नरेश सर भी आते हैं, सारी मीटिंग होती है गाँव के अंदर ही। और कोई ऐसी बात नहीं है पहले की तरह है भी कोई शाणे बुढ़े नहीं कहेंगे भी फलाने की बहू अभी पर्दा नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो कहते क्या थे लोग जब आपने काम शुरू कुछ कहते? उससे पहले तो ज्यादा मत है जी, मैं अपने एरिया की ऐसी पहली महिला हूँ जो बाहर निकले, और मेरे साथ साथ वो 322 लेडीज भी निकले दूर दूर ते बसा वहां जी मारते घुमाने वास्ते, फिर बोरी बसा बरकर जाए। विदेशों में भी जाता है आपका अचार? हाँ जी, मैं पिछले अगस्त में इसी साल के पिछले साल के अगस्त में वहाँ बुलाई थी 3 एम्बेसियों में, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे और रोमानिया। उन्होंने मेरा 18 प्रकार का अचार गया था वहाँ, उन्होंने चेक करे, उन्होंने कहा भैया हम आपका अचार ले सकते हैं। जो हमारे को लेके गया था एम्बेसी में जो लेके गया था, वो कह रहे का इस अचार के काम में आपका काम तो बन जाएगा, मांग रहे हैं अचार। जब हम वहां से वापसी भी आए नीमुर चाय पानी पिया था मैंने बैठ कर एक होटल में, वहाँ फोन आ गया था उनका भी पूरी तैयारी करके
अचार हमारा बिज्जू जिम्बाब्वे ने भी कह दिया था, साउथ सुडान में भी, रोमानिया में। तो बात ये हुई, वो इन्वेस्टर लगा कहने भी हमारा हिस्सा कर लो, कहा लिखित रूप में। नहीं ऐसे मेरी मैडम से मैंने पूछा, ऐसे मैडम ने मना कर दिया, नहीं आप अपने उसमें हिस्सा नहीं करो किसी का। आपकी चीज में क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट में। और वैसे भी जो मेरे आसपास के लोग देश विदेशों में जा रहे नहीं, सबके पास अचार जा रहा है, इटली में, सिंगापुर में, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो बीच वाला बिना बात के पैसे बनाना चाहता था। नहीं, बस उसमें जो मेरा मार्का मिले है ना पिक्कल, उसमें हिस्सा डालना चाहता हूँ, तो फिर मैंने मना कर। ठीक है। कितना खर्चा आया था जब आपने इस काम को शुरू किया? मैंने शुरू में 450 रुपये से काम शुरू करा था। आज मेरा कई लाखों का अचार बना पड़ा है, कई लाख की बिक्री होती है, और मेरे साथ साथ कई लेडीजों को रोजगार मिले है। तो आपने कभी सोचा था आपका इतना नाम हो जाएगा भारत में? नहीं जी, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा नाम कहाँ धंधा। अब ये बैल वाला जो कोल्लू तेल का लगाया है, ये मेरा सपना था जी, मेरा काम करने का भी सपना था, मेरा अलग से दूसरों से हट के सपना था। देखो ज्यादा काम तो करना पड़ेगा जो सिरा ठहर के मैं। तो अब लगता है इसका इसमें भी इतना ही नाम होगा जितना अचार में हुआ है। बिल्कुल जी, चार के तो मेरे इतने व्यू भी नहीं आए। कल परसों मेरी वीडियो पाई थी, उसमें कई सौ व्यू आ रहे देखने वाले पब्लिक। तो इसमें लगती है अच्छा होएगा इसमें भी। बिल्कुल अच्छा जी। देखो किस जिनका स्वास्थ्य ठीक होगा उनकी आत्मा तो शीश देगी। मैंने सरकारें कोई किसी को रोक भी नहीं है, चाह दड़ल लेते जहर बेचो जो शहर में, कोई रोकथाम नहीं है। बढ़िया सामान नहीं मिलता, फिर भी मैं बढ़िया पाने की कोशिश करूं। मैं मेली राम से अपना सामान लाऊं, मिर्च मसाले जो भी हो, अच्छी हल्दी, चाहे मैंने अपने हाथ पे कूट का बनानी हो, गलत सामान में यूज नहीं करते। ठीक है। मैं गांव सोहर में पहुंचा, मैंने देखा कि देसी कोल्लू प्राचीन समय में जो पहले चला करते थे, हमारे दादाजी परदादाजी बातें करा करते थे कि विदेश ऐसे हम तेल निकालते हैं। आज वही चीज हमने देखी गांव सोहर में, बहुत अच्छा लगा। ये लोग बड़ी बड़ी दूर से लेने आते हैं तेल, बहुत अच्छा लगता है। चार चटनी और आंवले का चार, हर एक चीज की चटनी वगैरह बनाते हैं, जे बेचते भी है। बहुत अच्छी लगा, हमने खाई भी, बहुत अच्छी लगी, स्वादिष्ट। तो अगर बात करें तो हमारी प्राचीन जो विरासत इसको माना जाता था, तेल का जो कोल्लू लगाया बैल वाला, तो एक बार फिर से लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमें देख के बहुत अच्छा लगा, हमने खुद देखा, बहुत अच्छा लगा। नाम आपका? मक्खन सिंह, गांव का वासी, तहसील बराड़ा।